हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि 23 तारीख और 24 तारीख को एना पड़ते क्रूसर था, जिसके अंदर हज़ारों की गिनती में लोग आए थे। और उसी क्रूसर के अंदर अपोस्टल ने हमें एक बहुत ही अद्भुत गवाही दिखाई थी। जिस गवाही को सुनना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर दान ने उस गवाही के द्वारा हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई, जो कि हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। तो ये हम सुनते हैं उस अद्भुत गवाही को। अपोस्टल ये नेक्स्ट टेस्टिमनी हमारे पास आई है सिस्टर सब्जित और दीपक। इनकी टेस्टिमनी है कि 2006 में कहते हैं इनकी शादी हुई और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कहते जब सेकंड बेबी के लिए सोचा तो कहते प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और लगातार 7 साल कहते कंसीव नहीं हुआ। पीरियड रेगुलर थे और कहते 2-2 मंथ बाद पीरियड आते थे। इंडिया में कहते डॉक्टर्स को दिखाया और स्कैन हुई, बताया ओवरी में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस था, एक्ने नहीं बनते थे, पीसीओडी की समस्या थी। और कहते हैं 2014 में जब ये प्रेग्नेंट हुए तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई जिसका से इनके जो ओवरी है राइट फैलोपियन ट्यूब उसमें कहते हैं इनकी प्रेगनेंसी ठहरी और वो 1 मंथ बाद ही पेट पे वो रैप्चर कर गई। वो ओवरी की साइड की राइट फैलोपियन ट्यूब कहते फट गई और इमीडिएट कहते इमरजेंसी में इनका ऑपरेशन हुआ और उस फैलोपियन ट्यूब को कहते बाहर निकाला गया। और उसके बाद कहते इंडिया में लगातार फिर इलाज करवाते रहे कि परमेश्वर इन्हें प्रेगनेंसी दे, बेबी दे। और कहते लगातार 7 से 8 इन्होंने इंडिया में अलग अलग तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाए और पुर्तगाल में कहते 2 बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने लगातार ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन कहते फिर से वही समस्या आ गई थी, फिर से इनके पीसीओडी की समस्या, फिर से इनके पानी वाले रसौलियां नहीं बनते थे, हार्मोनल इम्बैलेंस था, पीरियड रेगुलर थे और कहते बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे लास्ट 18 साल से। और कहते फिर इन्हें 22 अक्टूबर 2023 को पसंदी इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और सेम मंथ ही कहते इन्हें सपना आया उसी मंथ 22 अक्टूबर 2023 को और अपोस्टल आपने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर की। आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के, आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के। मैं इस टेस्टिमनी को क्यों आपको देना चाहता हूं, ये मैं ड्राइव करके मुझे लेके आ रहे थे। मैंने जब टीम से पूछा मैं कहा कौन है ब्रदर, इसने कहा ये ब्रांच को संभालते हैं, मेन लिस्बन ब्रांच को। तो मैंने कहा कि क्या टेस्टिमनी है आपकी। इन्होंने कहा कि जब आपने कहा था कि ब्रांच ओपन करना है, क्योंकि मैं ब्रांचेस को नहीं, मेरी वाइफ संभालती है ब्रांचेस को, मेरा काम है प्रेयर करना, इंस्ट्रक्शंस देना, होली स्पिरिट से बात को लेना और आगे देना। तो अपनी टेस्टिमनी को दे रहा था। मैंने कहा यार टेस्टिमनी क्या है। उन्होंने कहा कि मैं कौन सा काम करते हैं, बिजनेस एग्रीकल्चर का पापा जी, एग्रीकल्चर मैन पावर का सप्लाई होता है उसमें। और जैसे कि मैं बता रहा था, जब से ब्रांच ओपन हुआ है पहले तब से मेरी ब्लेसिंग शुरू हो गई। हम काफ़ी 100 किलोमीटर से दूर से जाते थे ब्रांच में। जब से ब्रांच ओपन हुआ पहले मेरी ब्लेसिंग ये शुरू हुई जब मेरे पास कुछ 35 लोग काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं ब्रांच के साथ जुड़ता गया, सेवा करता गया, तो 186 लोग, मैक्सिमम 5 गुना ज़्यादा लोग मेरे पास हो गए। उसके बाद जैसे कि आप बोलते हैं कि आप जैसे कि सिद्ध होते जाओ अपनी सेवा में, आगे आगे मैं बढ़ता गया पापा जी। उसके बाद नेक्स्ट मेरी टेस्टिमनी मेरी लाइफ में ये बनी कि हम 1 साल से घर में रह रहे थे रेंट में और हम फिर दूसरा घर ढूंढ रहे थे रेंट पे। तो जैसे जैसे आप वचन बोलते थे कि डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में आएंगे, तो एक डिवाइन हेल्पर हमारी लाइफ में आया जो कि हमको पहले रेंट का घर दिखा रहा था। तो वो घर हमने खुद अपना ही खरीद लिया। तो वो टेस्टिमनी और उसने हेल्प किया उसमें थोड़ा बहुत करके कि आप ले ही लो। हाँ जी, उसने बोला अगर आप रेंट इतना देंगे 1 साल का और उसके साथ में कुछ और ऐड कर लेंगे तो इतने में तो आपका अपना घर आ जाएगा, उसकी जो आपने बाद में रेंट देना है उसकी किस्त देते जाओ। तो वो हमने अपना घर बाय कर लिया। उसके बाद पापा जो जैसे जैसे हम ब्रांच में आगे बढ़ते गए, सेवा करते गए, इवेंजलिज्म पे जाना, सब काम करना, तो नेक्स्ट हमारी एक ही हमारी विश थी कि जैसे हमारी 16 साल की बेटी थी, उसको भी मैंने रोते देखा, अपनी वाइफ को भी, कि काश अभी मेरे पास मेरा बिजनेस है, मेरा घर है, एक परमेश्वर मेरे को बेटा दे दे तो मेरी लाइफ की सब जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी हो जाएंगी। तो जैसे ही हमको पता लगे कि 2023 को इटली में क्रूसेड होने जा रहा है,
तो हमने इमीडिएटली उसकी टिकट करवा ली। तो जैसे टिकट करवाई, हमको कुछ भी प्लान नहीं था कैसे जाना है क्या करना। तो जैसे हम वहाँ पर गए, वहाँ पर आपके पहले क्या हुआ था, मेरी वाइफ को एक ड्रीम आया था जिसमें मम्मा जी ने अपने मेरी वाइफ के लिए प्रोफेसी की थी और आपने स्वप्न में उसका ले हैंड किया था। तो जैसे ले हैंड किया तो वाइफ ने मेरे को बताया कि मेरे को पापा जी का स्वप्न आया है और उन्होंने ले हैंड किया है। अभी हमको क्रूसेट पे जाके वही ले हैंड हमको फिजिकली करवाना है। तो हम जैसे ही क्रूसेट पे गए और फर्स्ट डे हमने ले हैंड करवाया और जैसे ही हमने जनवरी में आए, जनवरी में आके हमने जो अक्टूबर में ले हैंड हुआ था, जनवरी में आके फिजिकली ले हैंड के बाद में हमने जब टेस्ट किया तो कम से कम 7 साल 10 साल के बाद वो जो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी। ओके, वो ले हैंड को हम देखेंगे, एक सेकंड, आपकी वीडियो आ चुकी है। ओके, ये था ले हैंड। ओके, और ये आपकी वाइफ है। अच्छा, ध्यान से सुनना, इनकी टेस्टिमनी क्यों दी जा रही है। आज मोस्टली विश्वासी जो सेवा में नहीं हैं, अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। वो आपको पता है, हर विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। क्या बोला मैंने? 90% विश्वासी कि हर विश्वासी? एवरी बिलीवर। जो चर्च आपको सेवा में नहीं लगाती है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होंगी। प्रेयर्स, फास्टिंग, ले हैंड वो स्ट्रगल खत्म नहीं कर पाएगा। आप 400 रोजे रख लो तब भी नहीं। गुच्छा पड़ा है पूरी टेस्टिमनीज का, भरे हुए लोग पीछे टेस्टिमनी में। मैंने कहा नहीं, इस टेस्टिमनी को मैं टाइम दूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि परमेश्वर वैसे कार्य नहीं करता जैसा लोग सोचते हैं। वो कैसे कार्य करता है मैं आपको बताऊंगा। जब टेस्टिमनी दे रहा था तो ये वो सिस्टर टेस्टिमनी दे रही है जिसकी एक ट्यूब रिमूव कर दी गई थी बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेगनेंसी। कहीं ट्यूब में चली गई तो वो ऑपरेशन कहां हुआ? पंजाब में, जलंधर में हुआ। और वो उस बात को बीते भी 11 साल हो चुके हैं। और मतलब 2024 में ये हुआ तो मतलब उस बात को 10 साल हो गए थे। कोई प्रेगनेंसी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था। जब आपने ब्रांच ओपन की तो परमेश्वर ने रास्ते खुलने शुरू किए। और मुझे मालूम थोड़ी है यहाँ पे जब मैं ले हैंड करूँ कि ये ब्रांच का आदमी नहीं। क्या होता है जब आप सेवा में होते हैं, ब्रांच मुझे क्या देती है? मैं अगर पैसा लेना चाहूं तो फिर मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं कहीं और जाऊंगा। जहां 5000 लोग फौरन में इकट्ठे तो मैं सिर्फ वहां टाइम दूंगा। अब जब आप सेवा में जुड़ जाते हैं, होता क्या है? तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है। बाइबल पढ़ के देखो, पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर, क्योंकि तुमने मेरी मिशनरीज यात्राओं में मेरी हेल्प की है। आपको मालूम है मैं चर्च से तनख्वाह नहीं लेता हूं, चर्च मुझे पे नहीं करता है। मेरी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है जो मुझे पे करती है, जिससे मेरा खर्चा चलता है। अगर मुझे घर लेना है तो मेरी प्रिंटिंग प्रेस मुझे देती है। चर्च का पैसा चर्च में यूज होता है, खुदा के कामों में यूज होता है। लेकिन जो सेवा मैंने परमेश्वर की है, उसकी वजह से मुझे वहां फेवर मिला है जहां आम लोगों को नहीं मिलता। और साइड बाय साइड परमेश्वर ने मुझे भी ब्लेस किया है बिना चर्च का पैसा लिए। आज आप चर्च में जाते हैं, आप सिर्फ संडे जाते हैं और आपको लगता है मैं एहसान करके आया हूं पास्टर के ऊपर, मैं एहसान करके आया हूं ये मिनिस्ट्री के ऊपर कि मैं संडे वहां जाता हूं। अरे संडे वहां जाते हो तो फिर क्या हो गया? संडे जाते हो, आगे क्या? आगे ये है कि आपको एक चर्च ढूंढना है जो सोल सेविंग में विश्वास करता हो। उसके बाद आपको उस चर्च की सेवकाई का हिस्सा बनना है। फाइनेंशियली, फिजिकली, इवेंजलिज्म के रूप में, प्रार्थना के रूप में, फास्टिंग के रूप में, अपने पास्टर की हेल्पर के रूप में आपको वहां काम करना है। अगर आप सेवा में नहीं हैं, मैं आपको बता सकता हूं बहुत सारी चीजें आप मांगेंगे और आपको नहीं मिलेंगी। सेम टेस्टिमनी यूएसए में है। एक आदमी अंदर आता है, मैं ब्रांच संभालता हूं, ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं, और पता क्या कह रहा है वो? उसका सारा कंसंट्रेशन अपने बेबी पे नहीं है,
वो 2 महीने खामरा में रहा और मुझे मैसेज आते रहे मिलना मिलना, मेरे पास समय नहीं हो पा रहा था मिलने का। लास्ट डे वो मुझे मिला और जब वो मुझसे बात कर रहा था मुझे ये स्मेल आ रही थी कि ये व्यक्ति अपनी हीलिंग से ज्यादा, अपनी डिलीवरेंस से ज्यादा, उसके बेबी नहीं हो रहा था। फैमिली डिस्टर्ब थी, वाइफ को प्रॉब्लम्स थी, सो मेनी सिकनेस उसकी वाइफ की बॉडी में। उसके बाद उन्होंने IVF प्लान किया, फैमिली से दूर हुए, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे मैं उसकी आवाज को सुन रहा था मुझे ऐसी सेंस आई कि ये आदमी सेवा करने में इंटरेस्टेड है। जब उसने, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये आदमी परमेश्वर की सेवा करने में इंटरेस्टेड है तो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरा। मैंने कहा कम दोनों आ जाओ, ले हैंड किया, नेक्स्ट मंथ प्रेग्नेंट और बेबी गर्ल हुई उसके। कारण मुझे भी आसान है हीलिंग करना अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो। आज प्रॉब्लम यह है कि जो विश्वासी हैं वो सेवा करना नहीं चाहता और फिर वो पास्टर के पास जाके कहता है मुझ पे ले हैंड करो बिकॉज मेरे प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में। और जब पास्टर ले हैंड करता है हील नहीं होता, डिलीवरेंस नहीं होती, फैमिली डिलीवर नहीं होती। वो बार बार पास्टर के पास जाता है, पास्टर का विश्वास भी डाउन करता है और अपना भी डाउन करता है। और पास्टर परमेश्वर पे क्वेश्चन उठाता है कि प्रभु क्यों नहीं तू काम कर रहा, जबकि उसको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक विश्वासी अगर तू सेवा में उसे फिट कर देगा, वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। आप चर्च में झाड़ू लगाएं, आप इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा हो, आप चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने विजन के लिए प्रार्थना में, उपवास में हो। इसीलिए जो लोग जीवित चर्चेस का हिस्सा नहीं होते उनकी लाइफ में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर के हाथ का कोई भी चिन्ह नहीं होता है उनकी लाइफ में। वो जाते हैं ईस्टर में, जाते हैं क्रिसमस अटेंड करने, क्रिश्चियन होते हैं, पास्टर घर आते हैं, बर्थडे मनाते हैं, केक कटते हैं, लेकिन ऐसा कोई चिन्ह उनकी लाइफ में नहीं होता है कि वाकई परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति, आसान में क्यों कह रहा हूं, अगर पास्टर अपनी चर्च के हर मेंबर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेवा में लगा देगा तो पास्टर के लिए आसान है, क्योंकि जब वो ले हैंड करेगा जल्दी आत्मा काम करेगा। अब ये भाई मुझे बता रहे, मैंने कहा टेस्टिमनी लिखाई है ना अपनी, गाड़ी में मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा क्या काम आपका? मेरा ये काम है, मैं फिर टेस्टिमनी देने लगे। जब मैं पहले था 35 लोग मेरे अंडर काम करते थे, मैंने 186 मोर देन 5 टाइम्स मेरे अंडर लोगों ने काम किया। उसके बाद मैं घर रेंट पे लेने जा रहा था, उसने खुद कहा कि ठीक है तू मेरे साथ ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, अपना अपना बना ले घर को। मेरी वाइफ 16 साल से हम ट्राई कर रहे थे और एक बार तो ट्यूब फट गई, ट्यूब में प्रेग्नेंट चली गई, उसके बाद निकाल दी। अब 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम आता है और ड्रीम के बाद ये इटली पहुंचते हैं, ले हैंड होता है, 2 मंथ में प्रेगनेंसी होती है, बेबी हाथ में आज लेके आपके सामने खड़े। क्या इसका नाम भी आपने? यर्मिया। हाय, अभी तो पापा पापा रोला पा रहे ही तू है हुण। आप देख रहे हैं क्या, मुझे प्रभु ने कहा है आज आप यहां आए हो ना, वर्ड सुनोगे, वो आपकी फैमिली को हील करेगा, बॉडी को हील करेगा, फाइनेंस को हील करेगा, बच्चों को हील करेगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस को हील करेगा, वो आपके फाइनेंस को, आपके स्पिरिट को हील करेगा। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी सेवा करेगा मेरा बाप तेरा आदर करेगा। कोई प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाता है, आपका आदर होता है। कोई CM आपको कॉल करता है, बुलाता है आपको, आपका आदर होता है। इमेजिन करो, परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं तेरा आदर करूंगा। इस फेक दुनिया में जब 2 कपल चलता आ रहा है दुनिया के सामने हाथ पकड़ के, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में जाता है, अपने घर में जाता है, वो दोनों का, एक का मुंह इधर है और एक का इधर है। ये फेक लाइफ है। और अगर आपका सेंटर क्राइस्ट है और आपने सेवा करने का सोच लिया है, आप धरती पर स्वर्ग को देखोगे। ये आपकी बेटी है, देखो बेटी कितनी बड़ी है। और ये इमेजिन करो, ये तब टेस्टिमनी हो चुकी है जब डॉक्टर से घूम लिया है, दवाइयां खा ली हैं, ऑपरेशन करवा लिए हैं, ट्राई कर करके थक चुके, सब कुछ देख लिया है। अब क्या कर रहे हैं? अब ब्रांच हैंडल कर रहे हैं।
लोगों को लगता है कि ब्रांच खोलेंगे ना चर्च का फायदा। अरे चर्च ऑलरेडी फायदे में है, वो आपका फायदा है। इसलिए जब मैं परमेश्वर में आया ना, तो मैंने कभी नहीं कहा ओ मैं नहीं करनी सेवा, रब मैनू ऐ करे जो करे, जैसे लोग बोलते हैं मैं तो करता ही नहीं सी सेवा। ये क्या है, कैसी टेस्टिमनी है ये? सेवा करना प्रिविलेज है, प्रिविलेज। शुक्र मनाओ कि तुम सेवा कर सकते हो, शुक्र करो खुदाबंद का कि उसने चुना है। कहता स्वर्गदूत नहीं कर सकते, स्वर्गदूत प्रचार नहीं कर सकते। बाइबल कहती है आज भी जब एक व्यक्ति प्रचार करके परमेश्वर के भेदों को कलीसिया पे जाहिर करता है, तो स्वर्गदूत प्रचार से समझते हैं परमेश्वर कैसा है। पता है आपको, स्वर्गदूतों को नहीं मालूम परमेश्वर के दिल में क्या है, उसका हार्ट कैसा है, उसकी सोच कैसी, आपको मालूम? स्वर्गदूतों को नहीं पता, क्योंकि उसकी सोच कैसी है ये जानने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा सिर्फ उन विश्वासियों के अंदर है जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं। तो जब एक यीशु मसीह की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, आप या मैं, जब क्राइस्ट की बातें करते हैं और भेद प्रकट करते हैं, उन भेदों को स्वर्गदूत सुनकर परमेश्वर के बारे में ज्ञान लेते हैं। इसलिए कहा आप प्रिविलेज्ड हैं, मैं प्रिविलेज्ड हूं कि खुदाबंद की सेवा कर रहे हैं। हम आशीषित हैं, हमारे पास मौका है, खुदा ने हमें ग्रेस दी है। आज के बाद आप और आपका घराना सेवा करेंगे, ये अनॉइंटिंग आपके सिरों पे आए, हाथों पे आए, आपकी लाइफ के ऊपर आए। ये कपड़े भी जो आप पहन के आए वो सेवकाई के लिए अनॉइंट, आप जब जाएंगे खुदाबंद बड़ा काम करेगा आपके जरिए।